किसी को कोई डाउट नहीं है। अपने टॉपिक पर आते हैं एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड नेटवर्किंग। ओके, व्हाट इज़ क्लाउड नेटवर्किंग या क्लाउड टेक्नोलॉजी आज के समय पर है क्या? आप लोग आंसर करो, क्या है क्लाउड नेटवर्क? सर, क्लाउड से हमें ये बेनिफिट है। मतलब जो हम हार्डवेयर डिवाइसेस लेते थे, लाइक सर्वर्स, तो हम्म। बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो क्लाउड बेस्ड से ये बेनिफिट हो जाता है कि थोड़ी कॉस्टिंग सेव हो जाती है और सिक्योरिटी और हो जाती है। मतलब फिजिकल डिवाइस है, कोई हम्म। ब्रेक कर सकता है, कुछ हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो क्लाउड से ये बेनिफिट है कि मतलब एक थर्ड पार्टी सर्वर पे पड़ी हुई है, जो भी है सिक्योर है डेटा और चीप है। इसलिए क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लोग लेते हैं। मुझे इतनी नॉलेज सर इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, तो बहुत है इतना। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड नेटवर्क। क्लाउड मतलब सिंपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट के इस्तेमाल से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? विदाउट इंटरनेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस योर डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, राइट? डिवाइस आर एनी इंफ्रा नेटवर्क। फॉर एग्जांपल क्लाउड मतलब एक होता है ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रीम, और एक होता है क्लाउड। एक चीज़ हमेशा, अभी मैं गाइड कर देता हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना। क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस में बस ये डिफरेंस है, जैसे अगर मान लिया कि क्लाउड पर 365 हम ईमेल सर्वर एक्सचेंज एडमिन पैनल मैनेज करना सीखना चाहते हैं। कभी कभी मेरे पास क्वेरी आती है या लोग पढ़ना क्या चाहते हैं कि सर मुझे लाइक ईमेल क्लाइंट तो 100% मैं 5 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें आती हैं कैसे मैनेज करना है, और अपना जो लोकल ईमेल सर्वर है मैं उसमें पूरा एक्सपर्ट हूँ ये सब। बट अब कंपनी हमारा अडॉप्ट करना चाहता है 365, और मुझे इसके बारे में मैंने कभी एक्सेस नहीं किया, इसकी ट्रेनिंग कैसे लें, कहाँ से क्या करें? हमने कहा जो पढ़ चुके हो जो काम कर चुके हो वही तो है वो। कहता नहीं सर, ये क्लाउड है 365, ये क्लाउड पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, इस पर शिफ्ट होना है ये सब। तो मेन चीज़ लोगों को आइडिया नहीं होता है। और सिंपल सा क्या होता है कि अगर आपने एक्सचेंज एडमिन या नॉर्मल अपने ऑन प्रिमाइसेस सर्वर को मैनेज किया है, तो यहाँ का एक्सचेंज और यहाँ का एक्सचेंज बस इतना डिफरेंस है कि आप यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू जाकर डैशबोर्ड ओपन करके काम कर रहे हो, और यहाँ आप अपने कंप्यूटर पर डैशबोर्ड ओपन करके काम कर रहे हो। सिंपल। हालांकि है डिफरेंसेस, बट कुछ जगह पर हमें वो डिफरेंसेस पता भी नहीं चलेंगे, है ना? जो हम अपने लोकल सर्वर पर काम करते हैं, रोल इंस्टॉल करते हैं, फीचर इंस्टॉल करते हैं, कोई सर्विस लॉन्च करते हैं, वही हम क्लाउड के सर्वर को एक्सेस लेकर उसी मशीन से रिमोटली करते हैं, है ना? तो पहले तो ये नॉर्मल सा सिंपल क्वेरी है, ये ध्यान रखना कि अगर आपको विंडोज सर्वर मास्टरी है और सारे रोल्स मैनेज करने आता है आपको लोकल सर्वर में, तो समझ लो कि वही सारी चीज़ें आपको एजियोर एडमिन का भी, मतलब कि एजियोर एडमिन का अगर प्रोग्राम आप करते हो ये सब, तो वो वही है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट पहले सबको? किसी के पास एजियोर का सर्वर है, एक्सेस है किसी के पास? नहीं है। देखो, ये क्लाउड सर्वर होता है। क्लाउड में क्या होता है कि वहां पर एक सर्वर लॉन्च करते हो और उसको आप MSTSC रिमोट डेस्कटॉप से उस सर्वर की आईपी डालकर उसका यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस कर लेते हो, इज़ अ क्लाउड। और बोलते हो कि वो क्लाउड सर्वर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी पर रोल सर्विस फीचर इंस्टॉलेशन सारा काम करते हो अपनी कंपनी के लिए। और वही एक अपने लोकल कंपनी में रखे हुए सर्वर पर काम करते हो, वही दोनों का रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके। सो क्लाउड इज नथिंग, क्लाउड इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। ओके। क्लाउड क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम लोकल इन्वायरमेंट में जो मशीन इंस्टॉल करके करते थे, अब वही मशीन को हम लोग क्लाउड पर इस्तेमाल करते हैं वही काम करने के लिए, सिंपल। ओके। बट क्लाउड बेटर क्यों हो जाता है, या क्लाउड का जो फीचर है वो कभी कभी बहुत अच्छा क्यों हो जाता है? कंपनियां आज भी, अगर मैं सर्वर की ट्रेनिंग लेता हूं तो उसमें से 80%, 70% प्लस लोगों का जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो ऑन प्रिमाइसेस पर होता है ना? ऑन प्रिमाइसेस है, कुछ सर्विसेज क्लाउड पर भी रन हो जाती हैं या यूज़ करनी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्लाउड मतलब क्या होता है कि क्लाउड नेटवर्किंग इज़ अ मॉडर्न अप्रोच टू मैनेज एंड डिलीवरिंग नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। सिंपल, इंटरनेट के इस्तेमाल से सारे काम हम करते हैं।
ओके। देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अलीबाबा है ना, AWS, अमेजोन का, ये सारी चीज़ें जो आपने सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, AWS, एज्योर, गूगल। ओके। एंड मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको मिलेंगे। तो सिंपल ये होता है कि अगर मान लिया कि आज मैं एक अपनी मेरी एक कंपनी है, वहाँ पर 1,000 यूज़र हैं, और मुझे इन 1,000 यूज़र को एक सर्वर इंस्टॉल करना है, AD बनाना है। AD के थ्रू इन सभी यूज़र को कंट्रोल करना है। या मुझे एक मेल सर्वर की सर्विस लेनी है, 365 ये। या तो हम लोकल सर्वर, लोकल कंपनी के अंदर एक सर्वर लगाएं, उसका लाइसेंस लें, उसके लिए इंजीनियर रखें, इंफ्रा रखें, इंटरनेट स्पीड रखें, सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें रखें, और अपने सर्वर को अपनी कंपनी के अंदर रखें। या तो हमें लगता है कि नहीं भाई, इतना कॉस्ट, कई लाख रुपए का यहाँ खर्चा आ जाएगा पर महीने, इंजीनियर का मेंटेनेंस का देना पड़ेगा, सिक्योरिटी का देना पड़ेगा, ये सब। तो क्यों ना हम 1,000 2,000 का प्लान ले लें पर मंथ, और माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर इस्तेमाल कर लें, एज्योर का। राइट। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर इस्तेमाल कर लें, 365 क्लाउड इस्तेमाल कर लें। तो बेटर क्या होगा कि हम हर महीने 1,000 2,000 दे देंगे, हमारा मेल सर्वर भी मैनेज होगा, और हमारा सर्वर हमारे कंपनी के अंदर ना रहकर माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर पर होगा। सर्वर क्रैश होता है, डेटा क्रैश होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। हमें इंजीनियर नहीं रखना है कि हमारे सर्वर की देख रेख कौन करेगा, हमें कूलिंग के लिए फैसिलिटी नहीं देना है, हमें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कंपनी लेवल पर जब आप खरीदने जाओगे लाखों के इंटरनेट कनेक्शन लेने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं 500 रुपये में अनलिमिटेड डेटा मिलता है। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, उस पर नहीं चलेगा आपका कंपनी का नेटवर्क। क्लियर है? हेलो। चलें आगे। सर यहाँ कोई बात करना नहीं है क्यों? आपने मना किया इनको बात करने से। ये पता नहीं, बिल्कुल साइलेंट होकर जब पढ़ते हैं तो मेरा मन नहीं लगता। आप देखना, एक्सपीरियंस करना। सर मजा नहीं आता। सर लिटरली आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, मतलब आप ऐसा लग रहा है कि अपने साथ लगे हुए हैं मतलब। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये होता है हमारे जैसे। मैं कभी साइलेंट करके नहीं पढ़ा था। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग डाउट सेशन एक अलग टाइम या सेपरेट टाइम पर ऐसा वो रखते हैं, बट मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आपको कभी म्यूट नहीं करता। बहुत ज़्यादा अगर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो, है ना। कभी कभी सब सो जाते हैं, माइक ऑन रहता है, तो बगल वाले उसमें गाना चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, है ना। ऐसा भी होता है, तभी मैं म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो नहीं। तो मेरी एनर्जी या मेरा इंटरेस्ट लेवल तब तक बेटर है जब तक आप उधर से हाँ ना, यस सर, नो सर, हाँ ये सर, अच्छा ये आंसर सर, ये वाला आंसर मैं दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, अच्छा इसमें हाँ ये समझ में आ गया, नहीं आया, तो बेटर लगता है। वो इंटरेक्टिव सेशन रखिए थोड़ा सा। ओके। सो व्हाट इज क्लाउड नेटवर्किंग? क्लाउड नेटवर्किंग आपने देखा कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टास्क एंड services we can manage on cloud, इंटर क्लाउड सर्वर। ओके। तो क्लाउड मतलब आपके AWS, एज्योर, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाउड आप सब लोग इस्तेमाल करते हो फ्री में। सभी का जीमेल आईडी होगा, सभी का जीमेल आईडी होगा। जीमेल पर आप देखो 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है ना, गूगल ड्राइव। उस गूगल ड्राइव पर आप अपना डेटा अपलोड करते हो। सभी ने डेटा अपलोड किया होगा, फोटोज़, वीडियोज़, अपने एंड्रॉयड फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप का बैकअप, बाय डिफ़ॉल्ट उधर जाता ही जाता है ना। सो वो भी एक क्लाउड है। 15 GB फ्री आपको मिल रहा है, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। मेरे पास एक प्लान है जिसमें 100 GB का स्पेस लिया हुआ है। ओके। ये सारी चीज़ें। तो क्लाउड का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप अपना फ़ोन घर पे भूल गए और क्लाउड पर आपका मतलब कि वो कांटेक्ट और ये सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी लोकेशन पर, किसी भी कंट्री, किसी भी देश में बैठकर अपने ईमेल को लॉगिन करके आप वहाँ से डेटा फेच कर लो। मोबाइल यहाँ है, नो नो मैटर, पूरा कांटेक्ट यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या क्या डेटा रखा हुआ है सारा यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ओके। तो क्लाउड मतलब एवरीवेयर। क्लाउड की अवेलेबिलिटी क्या होती है नेटवर्क में? सब जगह होती है, कहीं से भी आप अपने क्लाउड सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी लोकेशन से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। 24/7 अवेलेबल होता है। एनी प्लेस, एनी लोकेशन, फ्रॉम एनी वेयर यू कैन एक्सेस योर क्लाउड। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होता है वहाँ पर। ओके। क्योंकि आप 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हो क्लाउड पर, तो इसका मतलब ही नहीं, जैसे क्लाउड का मतलब क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स भी तो एक क्लाउड ही है ना। आपके डेटा या आपका मूवी सब्सक्रिप्शन प्लान कहाँ रखा हुआ है? इंटरनेट पर रखा हुआ है। ओके।
आप लॉग इन करते हो, हम महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो और आप वहाँ से कंज्यूम करते हो डेटा। वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसा प्लान लोगे उस तरीके का आप काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्लाउड मतलब नथिंग, जस्ट अ प्लेस विच आर डिवाइस आर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस विच वी कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड सर्विसेज होती हैं। ये कभी आप क्लाउड या उसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पढ़ोगे तो सैस पैस के बारे में आप देखोगे। ट्रेडिशनल आज के नेटवर्क या क्लाउड नेटवर्क में क्या डिफरेंसेस है, या ट्रेडिशनल इसमें क्या डिफरेंसेस है, मैंने इस पर डिस्कशन किया। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर बेस्ड होता है, यानी कि हमें खुद हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हार्डवेयर बाई करना पड़ता है। ओके, फिजिकल डिवाइसेस राउटर स्विचेज हमें लेने पड़ते हैं। बट आज के समय पर जैसे मान लिया फायरवॉल आपको लेना है, या तो फायरवॉल खरीदो, अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करो, और उसके लिए इंजीनियर रखो, उसको कॉन्फ़िगर करवाओ, उसकी ट्रबल शूटिंग सर्विस मेंटेनेंस जैसा भी है उसको करो। इधर यू कैन बाई अ फायरवॉल फ्रॉम दी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो क्लाउड लेवल की फायरवॉल हो जाएगी, उसके थ्रू आपके नेटवर्क का सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये भी होता है। ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रीमाइसेस मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर सारा सेटअप हमारी कंपनी के अंदर है, लोकली इंस्टॉल है, उसको हमें मैनेज करना है। दोनों सिमिलर थिंग है। मैनेजमेंट फायरवॉल या फिर जो भी ऐसा, सॉरी, ये ट्रेडिशनल की बात हो रही है, तो हार्डवेयर बेस्ड मतलब सारे हार्डवेयर हमारे ऑन प्रीमाइसेस में होंगे, है ना, ऑन प्रीमाइसेस में पूरा सेटअप होगा। मैनेजमेंट ऑन प्रीमाइसेस लेवल पर होगा, स्केलेबिलिटी ऑन प्रीमाइसेस लेवल पर होगा। अगर आपका सर्वर आज आपने एक सर्वर खरीदा है और आपको एक और सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपको खुद पाई करके और उसको अपने डोमेन में डिप्लॉय करना पड़ेगा। मीन्स एवरीथिंग बेस्ड ऑन फिजिकल। सब कुछ यहाँ पर क्या है कि हमें कंपनी के अंदर खुद ही मेंटेन करना है, इंजीनियर्स रखने हैं, सारी चीज़ें करनी है, उसकी सिक्योरिटी कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब हमें ही देखना है। तो बहुत कॉस्टली हो जाता है कुछ। अगर मान लिया नॉर्मल सा सर्विस आपको मेंटेन करना है, ईमेल, मान लिया आपकी कंपनी में 20 लोग हैं जो कि 20 ईमेल सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेल सर्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए मेल सर्विस हम ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, है ना, 1000 रुपये में मिल जाएगा, आसानी से मैनेज किया जा सकता है। क्लाउड ऑन, देखो ट्रेडिशनल का मतलब कि अभी सारी चीज़ें आपको ऑन प्रिमाइसेस यानी अपनी कंपनी में फिजिकली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना, मैनेज करना, खरीदना, लगाना, सारा कुछ करना पड़ता है। क्लाउड का मतलब ये होता है कि क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग एक वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट होता है, हमारे पास नहीं होता है डिवाइसेस, वो कहीं ना कहीं किसी इंटरनेट या लोकेशन पर अवेलेबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम। क्लाउड होस्ट होता है, मैनेजमेंट भी क्लाउड का ही होता है, स्केलेबिलिटी भी वहाँ पर होता है। जैसे स्केलेबिलिटी का, अगर आपने लोकल सर्वर खरीद के इंस्टॉल किया हुआ है और उसके अंदर 64 GB रैम आपका चल रहा है, ओके, तो आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या इंफ्रा टीम खरीदे जो भी करे, और उसमें 64 GB प्लस करना है, 64 GB प्लस करो, आपको सर्वर डाउन भी शायद करना पड़ सकता है, ये सब। बट यहाँ पर अगर आपको मान लिया 64 GB का क्लाउड सर्वर आपने ले रखा था, अब आपको 64 से 128 GB चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोलोगे कि आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई रैम, ओके, या माई सर्वर रैम, तो वो बोलेगा ठीक है। तो आप सिंपल वहाँ से जो कंसोल होगा ना वहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हो, प्लान आ जाएगा, वहीं से सब्सक्रिप्शन ले लो, आपका 128 GB हो जाएगा। तो इजिली माइग्रेट, इंटीग्रेशन, अपग्रेडेशन, सारी चीज़ें क्लाउड पर हो जाती हैं। बट एक्सपर्टीज आपको दोनों में होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, किसी भी इंफ्रा के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इट इज़ बेटर to learn on premises as well as cloud. So always start from on premises, okay? ऑन प्रीमाइसेस की नॉलेज बेटर लेने के बाद क्लाउड 90% वैसे ही आपका क्लियर हो जाता है, राइट? हाँ, क्लाउड पर बहुत सारे लोगों का डिटेल होता है, क्लाउड पर बहुत सारे लोगों का डिटेल, डेटा और सारी चीज़ें होती हैं। गुड। तो क्लाउड वर्सेस ट्रेडिशनल नेटवर्क में यही है। कुछ और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई ऐड करना चाहते हैं क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस के बीच में, तो ऐड कर सकता है।
क्लाउड पे सिक्योरिटी सारा जिम्मा कौन करता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का होता है कि डेटा हैक ना हो, हमारा सर्वर क्रैश ना हो। बट अगर लोकल कंपनी के अंदर डिप्लॉय किया गया है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर क्रैश हो गया डेटा तो उसको खुद सारा इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट से मैंने सर्वर ले रखा है, अब उसका सर्वर क्रैश होता है, डेटा सेंटर क्रैश होता है, मुझसे उससे मतलब नहीं, मेरा डेटा मिलना चाहिए। और वो डेटा अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि वो हजारों कस्टमर से 500 रुपये ले रहे हैं, है ना, पर मंथ। या काउंट नहीं किया जा सकता कितने लोग उनको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो एक सर्वर को अगर आप 10 लाख रुपए देकर इन्वेस्ट करते हो और वही 1,000 रुपये लेकर चलते हो, तो बहुत बड़ा गैप है। वो 1,000 से ही 10 लाख रुपए अर्न कर लेगा विद इन मिनट। और वो उस लेवल की फिर सर्विसेज देते हैं, उस लेवल का इंफ्रा बोलकर, ये सारी चीज़ें। राइट, तो क्लाउड कुछ ऐसा टफ नहीं है कि जो कि हमें नहीं आ सकता। क्लाउड मतलब अगर हम ऑन प्रिमाइसेस में राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कोई क्लाउड पर राउटर है तो वही सारी कमांड वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। 100% कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके। बट प्लेटफॉर्म हमारे क्या है? लोकल का मतलब ऑन प्रिमाइसेस, यानी कंपनी के अंदर सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करना है और सारा सिक्योरिटी, सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखना है। क्लाउड का मतलब हमें वहाँ पर बस इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करके एक्सेस कर लेना है, सब बना बनाया मिलेगा जैसा चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड नेटवर्क, तो स्केलेबिलिटी एडवांटेज में आ जाएगा। क्योंकि स्केल करना मतलब कि अगर आप आज हमारे पास 5 रिसोर्सेज के साथ मैंने क्लाउड ले रखा है और मुझे उसमें 5 और रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, तो मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को 5 और सर्विस का पैसा दे दूंगा, वो उसके अंदर इंटीग्रेट कर देगा। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक सर्वर अगर लोकल कंपनी में आपको लगाना है तो लाखों लगेगा, और वही सर्वर का सर्विस यहाँ से लेना है तो माइनर सा प्राइस देकर आप ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं से भी कहीं किसी भी लोकेशन से इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऑटोमेट हो जाती हैं, है ना, मैनुअली बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिसास्टर रिकवरी, बड़ी आपदा या सर्वर क्रैश होने पर आपको वरीड होना ही नहीं है क्लाउड पर। राइट, उनकी जिम्मेदारी होती है। ओके। सिक्योरिटी, सर्वर प्रोवाइडर या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है। ओके। उसकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना, सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि उसके बिजनेस या रिप्यूटेशन का बात होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, बिना इंटरनेट के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी कंसर्न, आपका डेटा आपके पास नहीं होता है, अगर उसके क्लाउड का डेटा एक्सेस हैक होता है, उसका सर्वर हैक होता है, तो आपका भी डेटा साथ में हैक हो जाएगा। दोनों तरफ प्लस माइनस है। लिमिटेड कंट्रोल, आप बहुत कुछ नहीं उस सर्वर के अंदर कर सकते हो, जो सर्विस का पैसा दिया वही इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी एक ही सर्वर पर 50 यूजर को ट्रैफिक या 50 यूजर को सर्विस दी जाती है, लाखों लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो शेयर करके दिया जाता है सारा सर्विस, ऐसा नहीं कि आपके लिए डेडिकेटेड एक सर्वर वहाँ लगा दिया जाता है। वहाँ पर वर्चुअलाइजेशन किया जाता है ना। क्लाउड टेक, कभी ESXi सर्वर वगैरह पढ़ेंगे मेरे चैनल पर, अगर यूट्यूब पर आप लोग रहोगे तो अगले 1 महीने में लोकल अपना क्लाउड सेटअप सीख जाओगे। राइट, कि क्या है, कैसे है, फिर इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे करता है उस वर्चुअलाइजेशन में, एज अ क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हुए। राइट, तो वो सीखने को मिलेगा। तो यही सब है क्लाउड, मतलब कि बहुत बेस्ट एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है जहाँ से आप सब कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस करते हो। अपना ईमेल सर्वर उधर ले सकते हो, अपना आप AD सर्वर ले सकते हो, अपना DNS सर्वर ले सकते हो, अपना वेब होस्टिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आप अपने लोकल सर्वर पर करते हो। ओके, क्लियर है? तो क्लाउड मतलब यही सारी चीज़ें हैं।